Assalamu alaikum my dear students. I welcome you all in this today's class. आज की क्लास में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो मोस्ट ऑफन बोर्ड के एग्जाम में एज वेल एज नीट के एग्जाम में पूछी जाती हैं और कुछ एग्जाम्पल्स पिछले साल के नीट पेपर्स में आप देखेंगे. तो मोस्ट ऑफन क्वेश्चन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे, नीट है, JEE है या आपके बोर्ड एग्जाम में, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में जब भी कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफन वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं जो हम आज करने जा रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन, यू विल टेक योर पेपर एंड पेन एंड नोट डाउन. एक सिंपल क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. ये क्वेश्चन हमने कल के क्लास में सॉल्व किया है. तो आई होप यू नो इट्स आंसर कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है. प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स. अगर हमारे पास एक क्यूब है तो पॉइंट्स विल बी प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर्स पे होंगे. तो एक कॉर्नर मैंने बोला था, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. अब 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होगा मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट विल बी इक्वल टू 1. ये आंसर मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, ये मैंने एक्सप्लेन किया है. यानी अगर हमारे पास एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगी, इस प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स मौजूद होते हैं? तो हमारा आंसर है 1. ये कल की एग्जांपल मैंने फिर रिपीट किया है. वी स्टार्ट विद द सिंपल थिंग्स सो दैट वी कैन मूव टू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स वेरी स्मूथली एंड इजीली. दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए. इसी तरह का क्वेश्चन ये भी हमने कल सॉल्व किया है. काउंट द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. 2 यूनिट सेल है हमारे पास. एक तो है फेस सेंटर्ड एंड दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इनमें आपको बताना है कि पॉइंट्स कितने हैं या एटम्स कितने होते हैं. तो कल के एग्जांपल में हमने बोला था जो फेस सेंटर्ड होती है, FCC या FC के नाम से इसको पुकारना, फेस सेंटर्ड में एक तो पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर पे, दूसरे तो पॉइंट्स होते हैं फेसेस पे. अब कॉर्नर पे 8 पॉइंट्स हैं. कॉर्नर के जो 8 पॉइंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो 1 होता है. अब फेसेस 6 हैं. 6 फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? ये कल की क्लास हमने पढ़ा था. देयर आर 6 फेस और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, क्योंकि हर एक फेस 2 यूनिट सेल्स के बीच में डिवाइड होता है. तो फेस पे जो पॉइंट होता है वो 2 यूनिट सेल्स का हिस्सा होता है. इसलिए हर एक फेस पॉइंट, एक फेस पे जो एटम्स होते हैं वो एक यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट आधा ही करते हैं. अब 6 फेस है, 6 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 3. तो टोटल पॉइंट्स कितने बनते हैं? 3 + 1 इज इक्वल टू 4. 4 इसका आंसर है. ये FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4. क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की शक्ल आप अपने जहन में लाइए. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज यूनिट सेल दैट हैज points at 8 corners and in addition to 8 corners there are points at 6 faces. 6 फेस पे जो पॉइंट्स होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन 3 एटम्स होता है और जो कॉर्नर्स पे 8 होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है. 3 + 1 इज इक्वल टू 4. अब बॉडी सेंटर पे आ जाइए, BC. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको पता है पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे नंबर 1, नंबर 2 सेंटर. अब कॉर्नर के 8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1 प्लस सेंटर में एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है. 1 + 1 इज इक्वल टू 2. दूसरा पॉइंट अब याद रखेंगे, फेस सेंटर्ड जो होता है यूनिट सेल, इसमें टोटल एटम्स जो होते हैं दैट्स 4 और बॉडी सेंटर्ड जो होता है इसमें टोटल एटम्स जो होते हैं 2. गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए. A solid has body centered unit cell. Very important. A solid has body centered, एक solid है जिसका स्ट्रक्चर body centered unit cells में मौजूद होती है. In which P atoms are at corners. P atoms कहाँ पे होते हैं? Corners पे. And Q are at center.
P कॉर्नर पे है, Q सेंटर पे है. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिलचस्प क्वेश्चन है और आसान है समझना भी और सॉल्व भी करना. एक सॉलिड हमारे पास है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, P इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड Q इज प्रेजेंट एट सेंटर. हमें पूछा जाता है इस कंपाउंड का, इस सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होगा. पहले कंसेप्ट लिख लीजिए आप. इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं. कंसेप्ट इज दैट काउंट द नंबर ऑफ A एंड B. मैंने यहाँ पे A एंड B लिखा है, एक्चुअली दिस इज P एंड Q, क्योंकि हमने एटम्स का नाम यहाँ पे P एंड Q लिखा है. काउंट द नंबर ऑफ P एंड Q इन द यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में कितने P हैं, एक यूनिट सेल में कितने Q हैं. दैट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. बहुत सा सिंपल सोल्यूशन है इसका. तो हम काउंट करेंगे A कितने हैं, शाबाश बताइए. सॉरी, P कितने हैं, P एटम्स. P कहाँ पे मौजूद है, P आर एट कॉर्नर्स. तो कॉर्नर 8 कॉर्नर्स पे P मौजूद है. दैट मीन्स P विल बी प्रेजेंट, एक P मौजूद होगा. सिंपल सी बात है. P चूंकि कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन एक होता है, जो हम पिछले क्लास से सीखते आ रहे हैं. अब Q कितने होंगे एक यूनिट सेल में, बताइए. Q कहाँ पे मौजूद है, Q इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. जो पॉइंट सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है. दैट मीन्स Q भी एक यूनिट सेल में एक ही होगा. सो फार्मूला विल बी P1 Q1. अब हम 1 तो लिखते नहीं है फार्मूलाज में. द फार्मूला इज PQ. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. आपको समझना सिर्फ कंसेप्ट है, ये चीज़ आपको आएगी. पिछले क्लास हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं. कंसेप्ट क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको नंबर ऑफ एटम्स P और Q, या कभी वो A और B के नाम से देते हैं, इनको काउंट करना है एक यूनिट सेल में. जितने P होंगे, जितने Q होंगे, वही उस कंपाउंड का फार्मूला होता है. हमारे इस क्वेश्चन में P वॉज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. P वॉज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. तो कितने P हो सकते हैं, सिर्फ एक P हो सकता है, क्योंकि 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1. Q इज प्रेजेंट एट सेंटर. तो जब Q सेंटर पे है तो बोलो एक यूनिट सेल में कितने Q होंगे, एक ही तो होगा, क्योंकि सेंटर में मौजूद है और सेंटर कंट्रीब्यूशन 1 होता है. तो P1 Q1, वही मैंने लिखा P1 Q1. 1 तो हम लिखते नहीं फार्मूला में, तो इट इज PQ. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था नीट के एग्जाम में. ये नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. A solid made up of elements A and B. इस वक्त जो सॉलिड है इसमें जो एलिमेंट मौजूद है वो कौन से हैं, A and B. Having face central unit cells. इसकी जो यूनिट सेल है वो क्या है, these are face central unit cells. अब इसमें जो the A atoms, A जो है these occupy corners and B the faces. What is the formula of the compound? इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा. तो यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे. एक यूनिट सेल में A कितने होंगे, एक यूनिट सेल में B कितने होंगे, वही उसका फार्मूला. तो आ जाइए A पे. हाउ मेनी A आर प्रेजेंट. ये हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, या हमें यहाँ से पड़ेगा कि A कहाँ कहाँ पे मौजूद है. A ऑक्यूपाइज कॉर्नर. A 8 कॉर्नर्स पे मौजूद है. जब कॉर्नर का नाम आता है तो वो सारे के सारे 8 कॉर्नर्स पे मौजूद होता है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड. अगर उन्होंने कभी बोला कि 2 कॉर्नर्स पे A है, 3 पे B है, तब फार्मूला कुछ दूसरा हो सकता है. जब क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होगा A occupies corners, that means all the 8 corners. Now A is present at 8 corners. 8 corners का contribution 1 and B कितने होंगे, B is present at faces. 6 फेस का कंट्रीब्यूशन हम पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 3. 6 फेस का कंट्रीब्यूशन 3. कैसे, मैं फिर बताऊंगा. 6 फेस होते हैं एक यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में, और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, क्योंकि एक फेस पे जो एटम होता है वो 2 यूनिट सेल का हिस्सा होता है. तो एक यूनिट सेल को आधा देता है, दूसरा यूनिट सेल को आधा देता है. दिस इक्वल टू 3. सो फार्मूला इज A1 B3. दिस इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. हमारे जो कंपाउंड का फार्मूला होगा AB3. कमिंग टू द नेक्स्ट. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, कम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन की बढ़ा देते हैं.
one last example in this. If half of B are lost, what is the formula of the compound? ये ऊपर वाले क्वेश्चन के रिलेटेड है. ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने देखा, B was present at faces and A was present at corners. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में if B atoms, half of B atoms are lost, इस सॉलिड सबस्टेंस में कोई डिफेक्ट पैदा हो गया, उस डिफेक्ट की वजह से हाफ ऑफ द बी आर लॉस्ट, लेकिन ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा है. व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? लेट्स अंडरस्टैंड इट. ए इज प्रेजेंट एट कार्नर्स, तो उसका कंट्रीब्यूशन ए कितने होंगे यूनिट सेल में? 1. दिस क्लियर, क्योंकि ए पे कोई असर नहीं है. बी इज प्रेजेंट एट फेसेस, इट वॉज प्रेजेंट एट 6 फेस अर्लियर, लेकिन अब बोल रहा है कि हाफ ऑफ द बी आर लास्ट. दैट मीन्स अब जो है, अब ये 6 फेस पे नहीं होगा. द बी विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन 3 फेस नाउ. समझा गया? यानी पहले जब डिफेक्ट नहीं था, बी वॉज प्रेजेंट एट फेसेस एंड देयर आर 6 फेसेस. तो 6 फेस जब है तो फॉर्मूला हमने AB3 निकाला है. अब कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है सबस्टेंस में और हाफ ऑफ द बी आर लास्ट. दैट मीन्स वही फॉर्मूला हम वही प्रिंसिपल हम लगाएंगे. एक यूनिट सेल में अब कितने बी रह गए? अब 6 फेस पे बी नहीं है, हाफ लॉस हो गए, सिर्फ 3 फेसेस पे है. तो काउंट कीजिए 3 फेस पे कितने होंगे. अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है. विल राइट डाउन बी इज इक्वल टू, अब ये 6 फेस पे नहीं है, सिर्फ 3 फेस पे, और हर एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/2. सो इट इज इक्वल टू 1.5. बी कितना मौजूद है? 1.5. होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट. उसके बाद फार्मूला लिखना आसान है. बी वॉज प्रेजेंट ऑन 6 फेसेस व्हेन देयर वाज नो डिफेक्ट. अब बी के हाफ लॉस हो गए हैं, अब ये सिर्फ 3 फेस पे है. जब 6 फेस पे बी था तो 3 थे, अब सिर्फ 3 फेस पे, तो जाहिर सी बात है कितने होंगे? 1.5. राइट डाउन द फॉर्मूला. व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? फॉर्मूला विल बी A B 1.5. लेकिन चूंकि फॉर्मूला में हम फ्रैक्शंस नहीं लिखते हैं, वी विल क्लियर दिस फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन को कैसे क्लियर करेंगे? हम a को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. लावेस्ट नंबर यानी लावेस्ट नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, कि ये दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स बन जाएंगे. a जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी A2. b का जब हम 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी B3. समझा गया? तो फॉर्मूला एक्चुअली इस तरह से है, A1 B 1.5. अब 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और 1.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? A2 B3. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. कभी भी अगर फॉर्मूला में आपको ये फ्रैक्शंस में आता है तो फ्रैक्शन क्लियर कर लीजिए. कैसे? किसी भी लोवेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये दोनों इंटीजर्स बनेंगे. होप यू अंडरस्टैंड इट. इन प्रॉब्लम्स में से इनकी प्रैक्टिस कीजिए. कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए, वी विल डिस्कस इट इन ग्रुप. थैंक यू.